क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड अब एक बड़े राजनीतिक और सैन्य विवाद का केंद्र बन गया है। 6 देशों की सीमाएं वहां क्यों उतरी हैं? क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना या कब्जा करना चाहता है? और यह सब नाटो, डेनमार्क तथा दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए क्यों इतना अहम है? आज हम इसी ग्लोबल क्राइसिस की कहानी एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन वहां की सरकार को आत्मशासन भी मिला हुआ है। अमेरिका वहां एक बड़ा एयर बेस और सैन्य सुविधाएं रखता है। यह इलाका आर्कटिक यानी उत्तर ध्रुव की तरफ है, जहां पानी जमता पिघलता है और बहुत बड़े संसाधन मिल सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड को खरीदना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दिया गया तो अमेरिका कठोर विकल्पों पर विचार कर सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कहा, ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है। इस राजनीतिक तनाव के बीच नाटो देशों ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस। इन देशों ने ग्रीनलैंड में सेनाएं भेजी क्योंकि अमेरिका के दबाव और सुझाव के बाद यूरोप चाहता है कि यह दिखाया जाए कि ग्रीनलैंड सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि नाटो और डेनमार्क का भी अधिकार है। अगर अमेरिका अकेले वहां नियंत्रण करना चाहता है तो यूरोप अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। आर्कटिक में रूस, चीन की बढ़ती दिलचस्पी भी मिली हुई है, इसलिए सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। कौन कौन सी सेनाएं उतरी हैं? तो 6 देशों की सेनाएं उतरी हैं। पहला है डेनमार्क, नेतृत्व कर रहा है और खुद भी सैनिक भेज रहा है। फ्रांस पैराट्रूपर्स और सैनिक भेजे हैं। जर्मनी 13 सैनिक ने भेजे हैं। स्वीडन ने सेना के अधिकारी भेजे हैं तथा नॉर्वे ने भी सेना अधिकारी भेजे हैं। नीदरलैंड, यूके, अन्य नाटो देश कुछ टीमों को भेजा गया या भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 6 देशों द्वारा सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, इसलिए खबर इतनी बड़ी बन गई है। इन सेनाओं का मुख्य मकसद है तैयारी और अभ्यास, सुरक्षा जांच और निगरानी, संयुक्त मौजूदगी दिखाना ताकि किसी भी भारी तनाव की स्थिति में नाटो एक साथ खड़ा दिखे। अमेरिका ने अभी तक किसी तरह की सीधी लड़ाई या कब्जा नहीं किया है। यह सब राजनीतिक दबाव, बातचीत और खतरे की भाषा है। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो सेना के विकल्प भी खुले हैं, जो दुनिया में बड़ी चिंता का कारण है। क्या यह दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है? तो हाँ, ग्रीनलैंड में बड़े प्राकृतिक संसाधन हैं। यह आर्कटिक की चाबी जैसी है, जहां शक्तियां, राजनीति, सैन्य और व्यापारिक ताकत देखना चाहती है। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच विश्वास कम हो तो नाटो गठबंधन पर असर पड़ेगा। 6 देशों की सेनाएं ग्रीनलैंड में इसलिए उतरी हैं क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें यह दिखाना चाहती हैं कि ग्रीनलैंड सिर्फ किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। यह सैन्य अभ्यास, सांकेतिक मौजूदगी और सुरक्षा कवरेज का हिस्सा है, न कि सीधा युद्ध। यह खबर इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि आर्कटिक एक नई वैश्विक रणनीति जगह बन गया है।